नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर जो हर साल मार्च के महीने में दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, इस अवसर पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी से जुड़ी आम बीमारी क्या है, किस तरह से हम किडनी का ख्याल रख सकते हैं और भी कई चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जय प्रभा मेदांता पटना के नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरज कुमार। सर, लाइव नेशन 7 में आपका नमस्कार। स्वागत है। थैंक यू। सर, किडनी विश्व किडनी दिवस है। ऐसे में आम लोगों को अगर आप किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में बताएं तो किस तरह से किडनी का ख्याल रखा जाए? देखिए, अगर हम अपनी जनरल बात बताएं तो ऑलमोस्ट जो 70 से 80% जो किडनी की बीमारियां होती हैं, जो हमारी प्रैक्टिस में 70 to 80% पेशेंट्स हम देखते हैं, वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से जुड़ी हुई किडनी की बीमारियां होती हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे बताएं कि अगर हम शुगर और बीपी का भी ध्यान रख पाते हैं तो उससे भी उसको अगर समय से कंट्रोल कर पाते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, तो आधे से ज़्यादा किडनी की बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी और मोटी बात तो यही है कि शुगर और बीपी का ध्यान रखें, एज़ फार एज़ पॉसिबल लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए ताकि शुगर और बीपी ना हो आपको। अगर आपको हो गई है बीमारियां तो फिर आप उसका अच्छे से इलाज कराएं, रेगुलर फॉलोअप में रहें ताकि ये बीमारियां बढ़ ना पाए। तो उससे ही हम बहुत सारी बीमारियों को, किडनी की बीमारियों को रोक सकते हैं। शुगर और बीपी को कंट्रोल रखकर। जी बिल्कुल। और ऐसे आम जिंदगी में अक्सर सुनने में आता है कि किडनी में पत्थर का हो जाना, ये किस तरह की बीमारी है और इसका क्या इलाज आसान है या इससे कैसे बचा जाए? क्या वजह है किडनी में पत्थर होने का? किडनी स्टोन बनने के कई सारे कारण होते हैं। जी। बहुत सारे, जो अगर हम बात करें, एक मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारे मेटाबॉलिक कारण होते हैं, बहुत हाई सॉल्ट डाइट लेना, और स्पेशली अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे, जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएंगे, राजस्थान, वेस्ट पंजाब, फिर वेस्टर्न पाकिस्तान से लगा हुआ जो बॉर्डर एरिया है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये स्टोन बेल्ट होता है। इस वजह ये है कि वहाँ पे नमक की मात्रा डाइट में ज़्यादा होती है, पानी का कम प्रयोग होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो अगर खाने में नमक की मात्रा का प्रयोग कम करें, पानी अच्छे से लें और बहुत ज़्यादा हम अपने मोटापे को कंट्रोल में रखें तो काफ़ी ज़्यादा हद तक हम स्टोन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी। अच्छा, किडनी फेलियर होना ये कि बीमारी का तो एक तरह से कहा जाए तो एकदम किडनी के लिए एक्सट्रीम है। जी। उससे पहले कैसे इस बात का कुछ अंदाजा लगे? किडनी का, एक तो जो हम किडनी की बीमारी की जब बात करते हैं, किडनी की बीमारी का मतलब एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात जैसे हम कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब होता है कि क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक किडनी के फंक्शन में कमी आने को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। अब किडनी के फंक्शन में कमी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को हम कई स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 1 to 5 होता है। CKD 1 सबसे अर्ली स्टेज होता है, CKD 5 सबसे लास्ट स्टेज होता है। तो अगर हम बोलें कि CKD 1 to 3 ये सब रिलेटिवली अर्ली स्टेज है, जिसमें कि किडनी का फंक्शन रिलेटिवली वेल प्रिजर्व रहता है और सिम्टम्स भी बहुत माइनर होते हैं, बहुत सटल होते हैं, जिनको बहुत अच्छे से हम पता नहीं लगा सकते। इन स्टेजेस में बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं होते, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, कि वो लोग जो एट रिस्क हैं, जिनको किडनी की बीमारी होने की संभावना है लंबे समय से, जिनको शुगर है, बीपी है, अनकंट्रोल्ड शुगर बीपी रहा है, दर्द की दवाइयाँ खाई हैं, फैमिली में किडनी की बीमारी है, या पहले कभी किडनी की कोई दिक्कत हो चुकी है, ऐसे लोगों को अपनी किडनी की जांच समय समय पे करानी चाहिए। एनुअल किडनी की जांच कराना बहुत अच्छा रहता है ऐसे पेशेंट में, ताकि हम अर्ली स्टेज पे उनको डिटेक्ट कर पाएँ। बहुत बेसिक से टेस्ट होते हैं, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा और क्रिएटिनिन, ये 2 टेस्ट करा के हम ईजिली किडनी की बीमारी को अर्ली स्टेज पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट स्टेजेस की बात करें, स्टेज 4 और 5, जो कि किडनी का फंक्शन काफ़ी हद तक चला जाता है, तो उस समय जो सिम्टम्स होते हैं मोस्टली सूजन आना, सांस फूलना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, भूख न लगना, खून की कमी होना, बहुत थकान होना, ये सब मेजर सिम्टम्स होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को जो स्पेशली
अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है और ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको ज़रूर अपनी किडनी की जांच जल्द से जल्द करानी चाहिए। अच्छा, किडनी की बीमारी का खान-पान से कितना को रिलेट किया जा सकता है और साथ ही साथ जो जीवन शैली है आजकल की? देखिए अगर हम बात करें जो एक बीमारी है आपने सुना होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कैंसर, हार्ट डिजीज़ेज़ एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है, तो वैसे ही किडनी भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ऑब्वियसली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा लेना देना है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, दिन भर कुर्सी पे बैठे रहना, बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक, नमक का सेवन बहुत ज़्यादा करना, फैटी फ्राइड ये सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर हैं किडनी की बीमारियों का। तो इनका प्रयोग हम जितना कम करेंगे अपनी किडनी को उतना ही प्रोटेक्ट रख पाएंगे। अच्छा, क्या उम्र के साथ भी किडनी की बीमारी को रिलेट कर सकते हैं? किडनी की बीमारी का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर एजिंग है। अगर हम पहले देखेंगे तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50-60 से ऊपर नहीं होती थी। अब धीरे धीरे स्पेशली जो पढ़े लिखे जो अगर अर्बन क्लास देखेंगे, गांव में भी देखेंगे, तो लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। लोग 70-75 तक आराम से, हर परिवार में आपको 2-3 बुजुर्ग मिलेंगे जिनकी उम्र 70-75 से ऊपर है। तो ऑब्वियसली 70-75 से ऊपर जाने पे आपको किडनी की बीमारी का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आप रेगुलर अपना ध्यान रखें, दर्द की दवाइयाँ वगैरह ना खाएं और बहुत ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस ना, मतलब बिना डॉक्टर को दिखाए दवाइयों का सेवन ना करें, तो अपनी किडनी को बचा सकते हैं। और अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही वर्ल्ड किडनी डे पे यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, नमक कम खाएं, घी तेल वाली चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा फिट रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ना होने दें, हुआ है तो उसका इलाज कराएं ताकि आप किडनी की बीमारियों से बच सकें। बट अगर खुदा न खास्ता आपको ये बीमारियां हैं तो ज़रूर समय से उसका इलाज कराएं, ताकि आपकी स्थिति अच्छी रहे और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और किडनी की बीमारी का होने का ये मतलब नहीं है कि निराश हो जाए, स्टिल एक अच्छी ज़िंदगी पॉसिबल है किडनी की बीमारी। अच्छा, एक चलते-चलते एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट की जो बात आती है, वैसे कंडीशन में जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, उस पेशेंट को कितना रिस्क होता है? क्या उसके प्रिवेंशन की ज़रूरत होती है? रिस्क अगर बोलें तो शुरुआत के 6 महीने जो होते हैं वो थोड़ा सा, आफ्टर ऑल किडनी में जब हम दूसरे एक बंदे की किडनी जब दूसरे को लगाते हैं तो उसको जो एक रहता है कि वो बॉडी को फॉरेन बॉडी की तरह, मतलब बॉडी उसको एक्सेप्ट रखती है, ये समझती है, तो फॉरेन बॉडी की तरह रहेगी तो हमारी इम्यूनिटी रिएक्ट करती है। तो जो मेन दवाई होती है वो इम्यूनोसप्रेशन होता है, जो कि शरीर की थोड़ी इम्यूनिटी को कम करता है। तो जो शुरू के 6 महीने होते हैं उसमें दवाई की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इम्यूनोसप्रेशन ज़्यादा होता है, तो हम इन्फेक्शन का डर हमें ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, रेगुलर टच में हैं और धीरे धीरे दवाइयों का स्तर भी कम कर दिया जाता है, तो आफ्टर 6 मंथ्स ये इंटेंसिटी ऑफ इम्यूनोसप्रेशन काफ़ी कम हो जाता है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी कम हो जाता है। बट सेइंग दैट, ये बात सही है कि आपको एक साफ़ सुथरी, मतलब खाने पीने की सफाई रखना, हाथ की सब ये हाइजीन, जो एक जनरल हाइजीन मेंटेन करना, वो तो फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। बट वो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आई थिंक एवरीबडी इन लाइफ, जैसे जैसे हमारा देश डेवलप हो रहा है, हमें सफाई और हाइजीन का ख्याल तो रखना ही कोरोना के बाद तो ये और ज़्यादा चाहिए। हो जी गया। बिल्कुल, सफाई और हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बहुत धन्यवाद। एक हेल्दी आदमी को भी हाइजीन अगर नहीं रखने पे बीमारियां हो सकती हैं, तो एक किसी को अगर किसी तरह की दिक्कत पहले से है तो उनको और ज़्यादा नुकसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सूरज कुमार, जो जयप्रभा मेदांता में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने आपको किडनी दिवस के अवसर पर कई तरह के सुझाव दिए। ज़रूरत है उनकी बातों पर अमल करना और अपनी किडनी का जितना हो ध्यान रखना, क्योंकि स्वस्थ रहना आपके लिए ज़रूरी है। स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपनी सफलताओं को पा सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।